धर्म, मैं स्वयं धर्म हूं। तो केवल ये शरीर राम का अयोध्या में रहे, इसके सहारे अयोध्या वासी रहे, नहीं नहीं, धर्म के सहारे रहे। अच्छा बोलो, तुम सब जो रह रहे हो इस जगत में किसके सहारे रह रहे हो, पहले ये बताओ। धर्म के सहारे है। धर्म यदि चला जाए तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर धर्म नहीं है तो आप माँ को नहीं पहचान पाएंगे, धर्म नहीं है तो आप बेटी को नहीं पहचान पाएंगे, धर्म नहीं है तो आप बहन को नहीं पहचान पाएंगे। बोलो पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, पहचान खत्म। अगर ये पहचान करा रहा है बहन बेटी माँ की, तो कौन करा रहा है? धर्म। ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है, ये पत्नी है। बोलो ये पहचान धर्म कराता है। और जब धर्म दूर हो जाता है तो पशु प्रवृत्ति हो जाती है व्यक्ति की। बोलो वो पशुवत कार्य करने लगता है। इसलिए धर्महीन प्रभु पद विमुख, रावण ने यही तो किया है। रावण के पास सब कुछ है लेकिन धर्म नहीं है, सब कुछ है उसके पास लेकिन धर्म नहीं है। इसलिए धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, तहीं पर हरि गुण आयऊ, सुनहु कौशलाधीश। रावण के पास सब कुछ है लेकिन धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं है तो ना वो पिता को पिता की दृष्टि से देख रहा, ना माँ को माँ की दृष्टि से, ना बहन को बहन की दृष्टि से, ना बेटी को बेटी की दृष्टि से। धर्म नहीं है, इसलिए उसका पवित्र दृष्टिकोण ही नहीं रहा है। यही है रावण। तो राम जी ने कहा कि धर्म के सहारे रहे ना अयोध्यावासी, क्या दिक्कत की बात है? क्यों भाई? आज हम लोग किसके सहारे रह रहे हैं? महात्मा धर्म के सहारे रह रहे हैं। बोलो रह रहे हैं कि नहीं? नहीं। राम जी को किसने देखा? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के हमने मंदिर में मूर्ति के रूप में तो विष्णु जी को देखा, राम जी को देखा, कृष्ण जी को देखा, नरसिंह जी को देखा, तो भाई इन सबको देखा। लेकिन सही बताओ प्रत्यक्ष रूप से क्या वो प्रकट हुए हैं अभी तक हमारे सामने? जल्दी बोलो। अनुभूतियां हुई हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन भी किया है। हम लोग उस कोटि में नहीं है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। झूठी बातें क्यों करें? कहने लग जावे कि 2.5, 3 घंटे भगवान विष्णु हमसे बात करते हैं। फालतू की बात करो। जर जाए जिहुआ पापनी, क्यों भाई? हरि नाम के बिना ये झूठ बोलने वाली जिहुआ को जर जाना चाहिए। व्यर्थ का बकवास, ये फालतू की बात। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत राम कही आवत नहीं। ये चौपाई झूठी है क्या? तुलसीदास जी ने भांग खा के लिखी ये चौपाई रामायण में। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम। जब राम का नाम जो हुआ पर नहीं आता तो राम का आना तो मुश्किल की बात है। बहुत ही कम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को पा लिया है। उनमें अत्रि जी हैं, अगस्त्य जी हैं, सुतीक्ष्ण जी हैं, सर्वंग जी हैं। बोलो हैं कि नहीं?
स्वयं वशिष्ठ जी महाराज तो इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक इंतजार करते रहे कि मैं पुरोहित कर्म के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं तो राम के दर्शन के लिए जी रहा हूं, इसलिए पुरोहित कर्म कर रहा हूं कि इस सूर्य वंश में राम आएंगे, इक्ष्वाकु वंश में राम आएंगे, राम के दर्शन की लालसा से। इतना बड़ा तपस्वी महापुरुष, बोलो भाई, तो ये मिथ्या बातें हम लोग करने लग जावे, ये गलत। आइए सुनिए, भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। हम तो ऋषि मुनि महात्माओं के यहाँ जाएंगे, हम दीन दुखियों के यहाँ जाएंगे, हम कोल किरात भील वनवासियों के यहाँ जाएंगे, हम सबरी जी के पास जाएंगे, हम गीध के पास जाएंगे, हम स्वयं चल के जाएंगे। सारी दुनिया ये जानती है कि पिता के मरने के बाद पिता की अंत्येष्टि पुत्र करता है, बोलो करता है कि नहीं? लेकिन सारी दुनिया को मैं बताऊंगा कि मैं पिता को छोड़ करके गीधराज की अंत्येष्टि करने के लिए गीध के पास जा रहा हूं, उद्धार करने के लिए गीध के पास स्वयं चल के जा रहा हूं। बोलो भगवान ने अपने हाथों से अंतिम क्रिया की गीधराज जी की, बोलो की कि नहीं की? दशरथ जी तो सोचते ही रहे कि राम कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, केवल अंतिम क्रिया मेरी तुम्हारे हाथों से हो जाए, तुम अपने हाथों से मेरी अंतिम क्रिया करो, बस इतनी ही इच्छा है। लेकिन नहीं, भगवान लौटे नहीं। भगवान ने चित्रकूट में श्राद्ध किया है प्यारे, भगवान की आंखों में आंसू भी आए हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि वो अधम पक्षी गीध अपने हाथों में उठा लिया और उसकी अंतिम क्रिया की। ऐसा दृष्टिकोण किसी अवतार बाद में हो सकता है? बोलो अवतारी का, जो श्री राम का है। इसलिए भगवान अयोध्या कांड आपको प्रेरणा दे रहा है, बस ध्यान से सुनना। ये बाल कांड में तो उस ब्रह्म ने शक्ति को प्राप्त किया है, बोलो किया है कि नहीं? क्योंकि शक्ति के बिना ब्रह्म अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए शक्ति को प्राप्त किया। बालकांड में उस ब्रह्म को शक्ति मिली, जन्म भी हुआ है और शक्ति भी प्राप्त हुई है, ये बालकांड है। बोलो इतना ही अर्थ है, और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि बालकांड में क्या किया? शक्ति अर्जित की। और शक्ति कौन है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरु मोरिय माया। श्री जानकी जी आदि शक्ति। सारी तैयारियां लग गईं। भगवान श्री राम ने, देखो 3 माताएं हैं प्रभु की। एक तो जन्म देने वाली मां जिसको कौशल्या कहते हैं, दूसरी जीवन देने वाली मां कैकेयी, जिसने राम को जीवन जीने की शिक्षा दी है। कौशल्या जी ने जन्म तो दे दिया, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा किसने दी है? कैकेयी ने दी है। जन्म देना अलग बात है, कि लेकिन जीवन जीने की शिक्षा देना ये अलग बात है। बोलो है कि नहीं? अच्छा बोलो भैया, पिता जन्म देता है, माध्यम बन जाता है जन्म में पिता, लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु जो है जीवन जीने की शिक्षा देता है। बोलो जीवन जीने की कला किसके द्वारा मिलती है? हमें गुरु के द्वारा मिलती है। इसलिए पिता स्वयं कहता है कि अब मैं पाठशाला में ले जा रहा हूं तुझे, वहीं भर्ती कराऊंगा। क्यों? पिता स्वयं ले जाता ना, हाथ पकड़ के ले जाता है। जैसे उसे बोध होता है थोड़ा बहुत ज्ञान, तो सीधे पाठशाला। आप लोग भी यही करते हो कि नहीं करते हो? पाठशाला ले जाते हो। क्यों ले जाते हो? क्योंकि जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी, जीवन कैसे जीना चाहिए। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा के बाद, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। ये परंपरा है हमारे यहाँ। इसलिए कैकेयी जी की अहम भूमिका है। श्री राम को जीवन जीने की कला कैकेयी जी ने सिखाई,
क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज तो स्वयं कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। इसलिए इसमें हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। राम क्या है इस मर्म को मैं जानता हूं, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। लेकिन कैकेयी जी ने इस मर्म को प्रकट करा दिया, याद रखना। कैकेयी जी ने इस मर्म को प्रकट कर, अपयश तो वशिष्ठ जी को भी मिला है, ऐसी बात नहीं। क्यों मिला अपयश? आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? वशिष्ठ जी महाराज को अपयश मिला। क्या अपयश मिला? कि आपके सामने दशरथ जी के प्राण गए। आपके सामने, बोलो किसके सामने प्राण गए? दशरथ जी के, वशिष्ठ जी के सामने गए। वशिष्ठ जी थे। तो आप जब भरत के पास दूत पहुंचा सकते हो तो मृत्यु के बाद पहुंचाया आपने। जब राम जी वन चले गए थे और सुमंत जी रथ में बिठाल के ले गए थे, तो इस बीच में टाइम मिला था कि नहीं मिला था? दशरथ जी तो बेहोश पड़े थे, आप होश में थे। कम से कम इस बीच में आपको तो भरत को बुला ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने भी कुछ नहीं सोचा। बोलो वशिष्ठ जी बुला सकते थे कि नहीं? जब दशरथ जी की मृत्यु के बाद भरत को बुला सकते हैं, तो जब सुमंत जी लेकर के गए राम जी को रथ में बिठा के, तो इतना टाइम मिला था जब तक वापस लौटे आ सकते थे भरत जी कि नहीं आ सकते थे? बोलो। आप कहो दशरथ जी बुला सकते थे। अरे दशरथ जी को तो होश ही नहीं था, वो तो राम 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 राम, केवल राम कहाँ गए, राम राम को ले आओ, राम को बुलाओ, सबको भूल गए, राम राम रटते रहे। बोलो रटते रहे कि नहीं रटते रहे? केवल राम राम। जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है ना, तो फिर वो सबको भूल जाता है, जिसके कारण उसे अति व्यथा मिली है, बस उसी को रटता है, उसी पर सोचता है। बोलो सोचता है कि नहीं? बाकी सब कुछ भूल जाता है। तो अति व्यथित अवस्था में महाराज दशरथ हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज तो होश में हैं। वशिष्ठ जी महाराज को तुरंत सूचना पहुंचानी चाहिए थे, दूत भेजना चाहिए था कि अब भरत को बुला लो, क्योंकि राम जी चले गए हैं और दशरथ जी बेहोश पड़े हैं। ऐसी कंडीशन में अब भरत और शत्रुघ्न को कश्मीर से बुलाया जाए। लेकिन वशिष्ठ जी ये कार्य नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि उनकी भी मति जो है, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, मुनिमत तीर ठाण अविलासी, भरत महामहिमा जल राशि, लेकिन मुनिमत तीर ठाण अविलासी। वशिष्ठ जी की मति अवला हो गई। अवला क्या हो गई? अवला। वशिष्ठ कैसी मति किसकी हो सकती? लेकिन उस समय मति अवला इसलिए हो गई क्योंकि राम कीन चाहि सोई होई, ओ करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। वशिष्ठ जी कहते हमारी भी मति काम नहीं कर रही है। लेकिन यहां कैकेयी जी ने अपयश सहा, और अपयश सहा और अपनी बुद्धि को भी कैकेयी ने संयमित किया। असंयमित नहीं, संयमित किया है। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को संयमित रखा है कैकेयी ने। आप कहो महाराज नहीं नहीं नहीं, पति के प्राण जा रहे हैं उसके अविवेक के कारण जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं, दशरथ जी के प्राण कैकेयी के अविवेक के कारण जा रहे हैं कि श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण जा रहे हैं? जल्दी बोलो, होश में हो कि बेहोश में हो? बोलो, सोचने की जरूरत है। जब अदालत में बहस होती है तो एक एक पॉइंट पर बहस होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? कैकेयी के अविवेक के कारण जा रहे हैं कि राम जी बन जा रहे हैं इसलिए प्राण जा रहे हैं? प्राण तो जा रहे हैं श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण। तापस अंध श्राप शुद्धि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था
कि पुत्र के वियोग में जैसे तड़प तड़प करके मैं प्राण त्याग रहा हूं, वैसे तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे, तुम्हारी भी वैसी मति हो जाएगी। बोलो भाई, यही कारण है कि नहीं? यही कारण है। नहीं तो कैकेयी जी ने स्पष्ट कहा था कि 14 साल के लिए राम को वन भेजना है, 14 साल बाद राम वापस आएगा अयोध्या। ये तो नहीं कहा था जिंदगी भर के लिए वन भेजो। बोलो भाई, ये तो नहीं कहा था कि जिंदगी भर के लिए वन भेजो। क्या कहा था कैकेयी ने? जल्दी बोलो। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम, केवल 14 साल के लिए। अच्छा, 14 साल में राम जी बूढ़े हो जाते क्या? भाई अभी 27 वर्ष के हैं और 14 और जोड़ दो तो कितना, 42 वर्ष हो रहा है। कितना जोड़ो जोड़ो जोड़ो, बाकी तुम कर लिया करो, कुछ मेरा भी सहयोग किया करो भाई, कि सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा। इतना तो तुम भी मेरा सहयोग कर सकते हो, है ना? 41 वर्ष कितने हो रहे हैं? 42 कितना हो रहा है? तो सोचो जरा, यौवन है कि नहीं है? यौवन की नहीं? ऐसा तो नहीं है कि बहुत वृद्धावस्था हो रही है राम की 14 साल में। हाँ, ये अगर कैकेयी कहती कि 14,000 साल बाद राम लौट के आए, तब गड़बड़ था, तब तो गड़बड़। थोड़ा ये अगर धुआं को पीछे करो। वक्ता के लिए धुआं दुश्मन होता है, समझ गए हो कि नहीं? वक्ता के लिए धुआं दुश्मन होता है साहब। हाँ, ये धुआं धूम्रकेतु बन जाता है। क्यों? तुम लोग तो गाते बजाते हो, हैं? एक सज्जन बोले महाराज जी, आपका सर्दी से गला प्रभावित हो रहा है। अब अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। तो हमने कहा हो रहा होगा, हम तो कुछ समझ नहीं रहे। बोले अजवाइन की धुआनी ले लो। हमने कहा तुम और गड़बड़ करना चाहते। अरे भैया, गर्मी सर्दी तो चली जाएगी उससे, लेकिन गले में अगर धुआं चला गया तो फिर ये सब धूमकेतु का काम करेगा, है ना? तो देखो भैया, बात यह है कि गले की ही तो जरूरत है। अगर गला हमारा सही है तो प्रवचन भी आप ठीक से सुन समझेंगे, है ना? भले ही ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, लेकिन शब्द निकालने की क्षमता नहीं है अगर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए थोड़ा सा मैंने, यद्यपि वो आरती का धुआं है, प्रणाम कर रहे हैं हम, लेकिन अब क्या करें, वो व्यवस्था है तो क्या करोगे यार, व्यवस्था है, सब में नहीं सहने की क्षमता है। मीराबाई के पास जो प्रसाद के नाम पर जहर पहुंचा था ना, तो मीराबाई पी सकती हैं उसमें से, अगर हम तुम ले लें थोड़ा सा प्रसाद, क्यों भाई? तो मीराबाई हैं। मीराबाई कितनी क्षमता सब में थोड़ी हो सकती है ना? इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था, इसमें कोई हम लोगों को अन्यथा नहीं लेना है। आइए सुनिए जरा, समझिए। चर्चा चल रही थी कि भगवान राम 14 साल बाद कोई दिक्कत नहीं थी, 14,000 साल की शर्त होती तो गड़बड़ होता है ना? लेकिन नहीं, 14 साल। अरे 1400 वर्ष की ही बात कह देती, 14,000 साल नहीं, 1400 वर्ष, 14 वर्ष नहीं, 1400 वर्ष राम वनवासी तो बहुत था, लेकिन 14 साल। इसका मतलब है कि वो ये चाह रही है कि 14 साल बाद राम जी राजा बने, लेकिन 14 साल के लिए बन जाए। तो यहाँ कहीं किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हम कह सकते। और जब दशरथ जी महाराज 60,000 साल जी सकते हैं तो 14 साल नहीं जी सकते थे? बोलो 14 साल, लेकिन कैसे जी सकते हैं? वो श्रवण के माँ बाप का श्राप तो आ गया, हम तुमको जीने ही नहीं देंगे, हम तो जीने नहीं देंगे, कैसे जियोगे? श्रवण के माँ बाप का श्राप आ गया कि नहीं? इसलिए कैकेयी जी ने जो बात कही है उसमें संतुलन है विवेक का। ऐसा कैसे? अब आप सुनिए। कैकेयी जी ने एक बात कही थी महाराज दशरथ से कि आप चाह रहे हैं कि राम को राजा बना दिया जाए, सब चाह रहे राम को राजा बना दिया जाए,
कहां का राजा बना रहे हैं आप? कहीं अयोध्या का। तो कैकेयी जी ने कहा कि अयोध्या का राजा बना रहे हैं आप। कितने राजा बने अयोध्या के? आप भी राजा रहे, आपके पहले आपके पिताजी राजा रहे, पिताजी के पिताजी, परंपरागत बहुत राजा रहे, लेकिन वो केवल अयोध्या के राजा रहे। उनको धर्मवृत्ति, सत्यवृत्ति, गौ भक्त ये सब कहा गया कि नहीं कहा गया? यज्ञ सम्राट भी हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश में यज्ञ सम्राट हुए हैं, गौ भक्ति करने वाले हुए हैं, सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले हरिश्चंद्र जी महाराज जैसे हुए हैं, दिलीप जैसे गौ भक्त हुए हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, राम को केवल अयोध्या नाथ ही नहीं बनाना है। ये सब अयोध्या के नाथ बन गए, राजा बन गए, नाथ बन गए। केवल राम को अयोध्या नाथ ही नहीं बनाना है, राम को तो विश्वनाथ का भी नाथ बनाना है। विश्वनाथ का नाथ। बोलो, विश्वनाथ के नाथ कौन है? जल्दी बोलो। हैं राम के नहीं? विश्वनाथ भगवान शंकर हैं, उनके भी नाथ कौन है? प्रभु राम। बोलो, हैं कि नहीं? इसलिए ये मेरी इच्छा है। विश्वनाथ की कितनी बड़ी महिमा है आपको मालूम है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ओ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में महिमा है विश्वनाथ की, और राम विश्वनाथ का नाथ बन जाए तो कितनी महिमा होगी? बोलो। अच्छा, कैकेयी जी की सोच बोलो भरत के लिए है कि राम के लिए है? पहले ये बताओ। तो किसी ने कहा कि राम को राजा नहीं बनाना चाहती तो भरत के लिए क्यों कह रही है राज्य के लिए? लक्ष्मण को कह देती कि लक्ष्मण को 14 साल के लिए राजा बना दो, शत्रुघ्न को 14 साल के लिए, अपने बेटे भरत के लिए क्यों कह रही? अगर सोच उसकी संकीर्ण नहीं है तो प्रस्तावित कर देना चाहिए था लक्ष्मण का नाम, प्रस्तावित कर देना चाहिए था शत्रुघ्न का नाम, लेकिन अपने बेटे का नाम ही क्यों प्रस्तावित कर रही है कि देहु एक बार भरते टीका। तो इसमें भी कैकेयी जी का बहुत सुंदर मत है, सुनते जाओ, समझते जाओ। क्योंकि आज कथा का विस्तार कर रहे हैं ना, अब कितना विस्तार करें, लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी तो थोड़ी कथा हुई, हमारा पसीना निकलता है, तुमको ये लगता है अभी तो थोड़ी कथा हुई, तो मैं क्या करूं इसके लिए? इसके लिए जो है भैया मेरा कोई दोष नहीं, आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है, आप इतने भाव से सुनते हैं कि समय का आपको पता नहीं लगता है? हम इतने भाव में कहते हैं कि पूरा पसीना निकल जाता है, बस अंतर इतना ही नहीं। और आप इतने भाव में सुनते कि आपको समय का पता ही नहीं लगता कि कितना समय हो गया। बहुत अच्छी बात है, संख्या तो आपकी बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, है ना? पता लगता जा रहा, आप आते जा रहे हैं। भाई पीछे तक हमको तो बिल्कुल बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है कि जैसे एक खेत को आप देखें और जब उसमें फसल आ जाती है तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है उसका। क्यों भाई?